दोस्तों नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उमर अली खान। आज मैं आप देख रहे हैं PK7 न्यूज़। आज मैं जनपद शामली की तहसील के अंदर मौजूद हूं। यहां पे आज SDPI पार्टी के कैंडिडेट ने, लोकसभा कैंडिडेट ने नॉमिनेशन किया है। और आज वर्तमान सांसद प्रदीप चौधरी जी, जो भारतीय जनता पार्टी से कैंडिडेट हैं, उन्होंने भी नॉमिनेशन किया है। कल इकरा हसन जी ने नॉमिनेशन किया था। इनसे बातचीत करते हैं कि कैराना लोकसभा सीट को किस नज़रिए से देखते हैं कि इनके सामने इकरा हसन जो कैंडिडेट मानी जाती है, मजबूत कैंडिडेट बताई जाती है, और वर्तमान सांसद भी इनके सामने मौजूद है। ये किस नज़रिए से इस चुनाव को, लोकसभा चुनाव को देख रहे हैं। और मेरे पीछे जो देख रहे हैं SDPI के कार्यकर्ता और SDPI के लोकसभा कैंडिडेट मेरे पीछे मौजूद है। इनसे बातचीत करते हैं कि किस नज़रिए से लोकसभा चुनाव को ये लेके चल रहे हैं। PK7 न्यूज़ में स्वागत है आपका। मेरा नाम है उमर अली खान। आप ये बताइए, जो 2000 लोकसभा चुनाव आ रहा है, आपको कैंडिडेट घोषित किया गया है SDPI पार्टी से, लोकसभा कैंडिडेट, उस पर आप, जो आपके सामने वर्तमान सांसद प्रदीप चौधरी है और जो मजबूत कैंडिडेट बताई जाती है इकरा हसन, उनका भाई 3 बार का विधायक है, उनकी माँ भी सांसद रही हुई है, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं अपने चुनाव में? मैं सबसे पहले तो आपका चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप तशरीफ़ लाए हैं और मेरी बात को जन जन तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। दरअसल बात मैं बताना चाहता हूं इस वक्त में कि पूरे मुल्क में देख लीजिए, लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और पूरे मुल्क में 2 तरह की राजनीति हो रही है। नंबर 1 तो यह है कि BJP जो सरकार है उसकी सीधी सीधी जो राजनीति है जुमलों की है। दूसरी सरकारें हैं, जैसा कि कांग्रेस है और समाजवादी है, इनका गठबंधन हुआ है, तो ये धोखे की सरकार चल रही है इस वक्त में। आपने देखा होगा कि एक ऐलान हुआ था कि पूरे मुल्क में जो है गठबंधन की शुरुआत हुई थी, मगर वो गठबंधन बनते बनते पहले ही टूट गया। इसकी मेन वजह ये रही है कि चूंकि उनके दिल पहले से साफ़ नहीं थे। अब इस वक्त में मैं उत्तर प्रदेश की बात कर लूँ आपसे ख़ास तौर से, तो यहाँ पर गठबंधन हुआ है, तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से सवाल रखना चाहता हूँ अपने राहुल गांधी साहब से कि आपने जो यहाँ पर गठबंधन किया है वो किस मुद्दे पर किया है। यहाँ तो सबसे ज़्यादा 2 समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं। नंबर 1 तो दलित, इनकी संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा कहीं मुसलमानों की यहाँ पर संख्या होती है। मगर गठबंधन जो किया गया है इन दोनों समाजों को छोड़ करके किया गया है, और एक ऐसे समाज के, यानी यादव साहब से, जिनके परसेंटेज भी तकरीबन 7% के आसपास होता है। तो ये जो इस वक्त में गठबंधन हुआ है, मैं समझता हूं कि ये गठबंधन के अंदर, इनकी नीतियों के अंदर बहुत यानी धोखा होता है, और ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हम इन समाजों को उभरने ना दें, जिन समाज को हर तरह से दबाने का काम चल रहा है। तो हमारी SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस वक्त में तकरीबन 23 सूबों पर काम कर रही है। तो नंबर 1 सवाल मेरा ये है कि हमारे राहुल गांधी जी ने एक सफ़र किया था, पैदल यात्रा निकाली थी, तो उस वक्त में मेरा सवाल ये था कि कहीं वो पैदल यात्रा आसमान की तरफ देखकर निकाल दी, ज़मीन पर भी देखा गया था कुछ। पूरे मुल्क में SDPI ज़मीन पर काम कर रही है। उनको अगर गठबंधन करना था तो SDPI के साथ में करना था, चूँकि कई जगहों पर हमारी पार्टी को गठबंधन में दूसरी जगहों पर लिया गया है। हम ये कहना चाहते हैं कि जो ख़ासतौर से धोखे की जो राजनीति चल रही है, इस राजनीति को ख़त्म किया जाए, और एक तरह से जिस समाज को दबाने का काम चल रहा है उन समाजों को ऊपर उभारने का काम किया जाए। हमारी SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हर समाज को ऊपर लेकर के, अपने साथ लेकर के चलना चाहती है, और तमाम समाज को उनके बराबरी के हुकूक दिलाना चाहती है। इन्हीं मुद्दों पर इस वक्त में हमारी SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो है इसमें काम करेगी लोकसभा में। अब की बार तो मोदी जी कह रहे हैं 400 पार का नारा दे रहे हैं। देखिए, मोदी जी तो पहले भी कहते चले आए हैं 400 पार, लेकिन वो तो इलेक्शन के बाद में, नतीजे आने के बाद से ही तहकीक हो पाएगी कि 400 पार होंगे या इसमें क्या होता है, इसमें रद्दोबदल क्या होती है। अच्छा, दोनों कैंडिडेट मजबूत बताए जा रहे हैं। क्या जो अभी BJP सरकार कह रही है कि 400 पार हम करेंगे, और RLD का गठबंधन BJP सरकार से हुआ है, माननीय जयंत चौधरी जी का गठबंधन BJP सरकार से हुआ है, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं असल में इस बात पर ये कहना चाहता हूँ, देखिए हमारे सामने हमारी सीधी सीधी टक्कर BJP सरकार से है इस वक्त में, और रहा ये गठबंधन, तो गठबंधन के पास तो अपने कोई ज़मीनी, कोई सतह पर कोई हकाइक है ही नहीं। क्योंकि आप समझ लीजिए कि जो गठबंधन हुआ है, कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में क्या है, दूसरी बात यादव के साथ में जो गठबंधन हुआ है उनके पास क्या है, ये सब के सब लोग मुस्लिम वोटों पर ही राजनीति करते चले आए हैं। और इस मर्तबा में मुसलमान जो है, चूँकि एक मुद्दा बड़ी तेज़ी के साथ में दौड़ रहा है वो, और हकाइक भी है, आज़म खान
जो समाजवादी का सबसे ज़्यादा दिग्गज नेता हुआ करता था। जब समाजवादी उसके लिए लड़ाई नहीं लड़ सकती और दीगर हमारे जितने भी मुद्दे मुस्लिम रहे हैं और मुसलमानों ने ख़ास तौर से समाजवादी पर एक तरह से जो है पूरा भरोसा जिताया था और कई मरतबा समाजवादी को मुसलमानों की वजह से सत्ता में लाया गया, इसको यहाँ की कुर्सी मिली है। मगर हमारे जब भी हुकूक आए, हमारी जब भी आवाज़ उठाने का नंबर आया तो समाजवादी ने हमें सरे से नकारा है और हमेशा हमारी बात को दबाने का काम किया है। अब ये जो नेता हमारे इलाके के जो है काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इनके पास चूँकि कोई विकल्प नहीं है, इनके पास कोई दूसरी जगह नहीं थी, मगर हमारे पास इस वक्त में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आ गई है और पूरे मुल्क में 23 सूबों पर काम कर रही है। तो हम अपने समाज नहीं बल्कि हर समाज के लिए खुल कर के बोलेंगे और हर एक समाज को इज्जत दिलाने का और उनको कारोबार, उनको रोज़गार दिलाने के लिए हम खुल कर के बात करेंगे। अब से पहले हमारे इन समाजों के लिए किसी ने बात नहीं की है, तो इंशाल्लाह इस मरतबा इस वक्त में सबसे ज़्यादा जो भरोसा किया जा रहा है वो SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पर किया जा रहा है। आप कहाँ से आते हैं? मैं लोकसभा कैराना, रहने वाले कहाँ के? मामूर मेरा गांव रहने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मौलवी जाहिद। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि इकरा हसन पिछले कई वर्षों से फील्ड में घूम रही है, लोगों के बीच जाती है और लोगों की जन समस्याएं सुनती है, तो ये सच है क्या झूठ है? दरअसल बात यह है वो फिरती रहे, लेकिन जो बात है जहाँ से हमारे लोगों को इंसाफ मिले, जो उनकी आवाज़ों को उठाने वाले हैं, जब वो उनकी आवाज़ों को दबाने का काम करेंगे तो फिर इससे कोई फ़ायदा नहीं, उसके घूमने फिरने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस वक्त में सबसे ज़्यादा नुकसान जो पहुंचा है हमारे उत्तर प्रदेश में और मुस्लिम समाज को ख़ास तौर से मैं कहूँगा कि वो मुसलमानों को पहुंचा है। इनकी तमाम लीडरशिप जो है वो मुकम्मल तरीके से एक तरह से ख़त्म कर दी गई है और SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी इंशाल्लाह घर घर में लीडर पैदा करने का काम कर रही है। अच्छा, 11 महीने वर्तमान सांसद नाहिद हसन ने जेल काटी है और एक बार अखिलेश यादव जी उनसे मिलने नहीं गए और 27 महीने आजम खान ने जेल काटी है और उनको अभी भी 7 साल की सज़ा हुई है, तीनों को, उनकी बीवी को भी, उनके बेटे को भी और उनको भी। उस पर आप क्या कहोगे? हमारा तो खुला यही है कि देख लीजिए, नाहिद जी हो या आज़म खान जी हो या और भी दीगर हैं, बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो जेलों में पड़े हुए हैं। और एक मरतबा आपको याद होगा हमारे योगी जी ने बाकायदा तौर पर विधानसभा में खुल कर के ये बात कही थी कि आज़म खान को तो जो है उनके मुखिया बाहर आने नहीं देते, तो सबके सामने है सारी बातें हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि जब भी समाजवादी पर और RLD पर अगर कोई मुस्लिम नेता चढ़ भी गया उनके स्टेज पर तो बाकायदा उसको धक्के देकर के नीचे उतार दिया जाता है। ये मुस्लिम समाज वो समाज है कि जिसने हर एक पार्टी को इज्जत दी और उनको जो है मुख्यमंत्री बनाया, मगर अब इनके साथ में जो सौतेला व्यवहार हो रहा है ना, इस मरतबा में सोशल डेमोक्रेटिक पर इनका सबसे ज़्यादा भरोसा है और इंशाल्लाह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी पूरे हिंदुस्तान में हर एक समाज को साथ लेकर के चलेगी और उनकी आवाज़ को उठाने का काम कर रही है। और जो मुस्लिम समाज है, क्या इसे इकरा हसन को सपोर्ट करेगा? नहीं, इस मरतबा जो है समाजवादी को मुस्लिम समाज जो है उसकी तरफ चलने के लिए तैयार नहीं है। उसने कहा कि हम इसको सरे से नकारते हैं, चूँकि हमारी आवाज़ नहीं उठाते तो हम इसके पीछे चल कर क्या करेंगे। भैया आप क्या कह रहे थे? हाँ, देखिए, आपने जयंत चौधरी के बारे में पूछा, उन्होंने कहा था चवन्नी है क्या, पलट जाऊंगी। अरे, जो हमारे चरण सिंह जी थे वो तो पहले ही भारत रत्न थे। आज देश के अंदर भारत रत्न के नाम पे उनको क्या, वो तो पहले ही भारत रत्न है, उनके नाम पे करके चवन्नी नहीं पलट जाऊंगा, लेकिन फिर भी पलट गए हैं।